शुभम रोज़ की तरह आज भी रात को फेसबुक चला रहा था। उसने अपने फ्रेंड सजेशन में मनीषा नाम की लड़की को देखा। उसकी प्रोफाइल पिक में केवल उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। शुभम ने गौर से मनीषा की प्रोफाइल पिक को देखा और जब शुभम ने उसकी फेसबुक आईडी को देखा तो उसके कॉलेज का नाम भी वही था जो शुभम के कॉलेज का नाम था। मनीषा की एफडी आईडी में केवल 2 ही फ़ोटोज़ थी और दोनों फ़ोटो में उसका पूरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिनों के बाद फिर से शुभम की फ्रेंड सजेशन में मनीषा का नाम दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसकी प्रोफाइल फ़ोटो में उसकी एक तरफ के चेहरा दिखाई दे रहा था। शुभम ने उसे मैसेज किया और पूछा कि आप कौन से कॉलेज में हैं। अगले दिन मैसेज आता है कि नेहरू कॉलेज में। शुभम ने कहा, मैं भी उसी कॉलेज में हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम न हो तो क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। लगभग एक हफ्ते बाद मनीषा का शुभम का फ्रेंड्स रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच में लगभग एक सप्ताह बाद मनीषा ने शुभम का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगी। समय बीतता गया और दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी होती गई। शुभम अब रोज़ मनीषा से बात करने लगा, मानो मनीषा से बात करना शुभम की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया हो। शुभम ने मनीषा से उसकी फ़ोटो मांगी तो मनीषा ने फ़ोटो देने से मना कर दिया। शुभम ने फिर से मनीषा से रिक्वेस्ट किया, आप मुझे सिर्फ अपनी एक तस्वीर सेंड कर दीजिए। शुभम की जिद के सामने मनीषा ने अपनी एक फ़ोटो सेंड कर दी। शुभम ने जब मनीषा की फ़ोटो देखी तो जैसा सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर थी मनीषा। शुभम को अब ये महसूस होने लगा था कि उसे मनीषा से प्यार होने लगा है। शुभम ने एक दिन मनीषा को मिलने के लिए कहा। मनीषा भी शुभम से एक बार मिलना चाहती थी तो वह मिलने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन दोनों एक शॉपिंग मॉल में मिलते हैं और दोनों एक दूसरे के सामने देखकर बहुत खुश होते हैं। शुभम ने मनीषा से कॉफ़ी पीने के लिए पूछा। मनीषा, नहीं शुभम, मैं कॉफ़ी नहीं पी सकती, मुझे तुरंत जाना होगा। इतना कह के मनीषा वहाँ से चली गई। शुभम मनीषा के कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन मनीषा के तुरंत चले जाने के बाद वह मायूस हो जाता है। रात में शुभम ने मनीषा से कहा, आपसे बातें करनी थी लेकिन आप तुरंत वहाँ से चली गई, क्या अब हम दोबारा मिल सकते हैं। मनीषा भी सोचने लगी कि मुझे वहाँ से तुरंत नहीं आना चाहिए था और मनीषा दूसरी बार मिलने के लिए मान गई। शुभम ने मनीषा को एक पार्क में मिलने के लिए कहा। अगले दिन जब मिलने का समय आया उस दिन शुभम बहुत खुश था। वह मन ही मन सोच रहा था कि आज अपनी दिल की बात मनीषा से कह दूंगा। दोनों कोई पार्क में मिलते हैं। मनीषा वाइट कलर का सूट पहन के आज बहुत सुंदर लग रही थी। शुभम ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि आप बहुत प्यारी दिख रही हैं, ये सूट आप पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोनों लगभग 1 घंटे से एक दूसरे से बातें करते हैं। अंत में शुभम एक गिफ्ट मनीषा को देता है और कहता है कि आप इस गिफ्ट को लेकर घर जाके ही खोलना। मनीषा अपने घर पहुंचकर उस गिफ्ट को खोलती है तो देखती है गिफ्ट में एक लेटर और ब्रेसलेट था। मनीषा उस लेटर को पढ़ती है तो थोड़ी भावुक हो जाती है। उस लेटर में लिखा था, मनीषा, आप मेरी ज़िंदगी में एक अजनबी बनकर आई, हमारी फेसबुक की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। मुझे तो पता ही नहीं कब मैं आपसे बात बातों में प्यार कर बैठा। मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि इस ज़िंदगी के सफ़र में आप मेरी हमसफ़र बन जाओ। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।